हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पत्ती में कर आरती दिए ग्रीन धर्मवीर कलर। व्लॉग में। तो गाइस, आज के व्लॉग की दिखाओ। शुरुआत होती है चुन्नू की मस्तियों के साथ, क्योंकि चुन्नू को अब स्टार्ट कर दिया है मैंने दिखाओ थोड़ा थोड़ा लिखना, ये ऐसे सिखाना दिखाओ। उसको। देखो मैं वीडियो और बना वो रही हूँ सीख आपके भी रहा एप्पल है की। बहुत अच्छे से। देखिए, वाह आज उसने कितना एप्पल सुंदर में किया आपने। बहुत अच्छे से कलर किए थे। और पहले ना बिल्कुल अजीब सा वो कर देता था कलर, लेकिन अब उसको आ गया है थोड़ा थोड़ा सा। पेंसिल अच्छे से पकड़ता है और ड्रॉ करता है। ग्रीन वाला तो ए दे फॉर दिया एप्पल था डॉट आपको। लगा के देती हूँ तो वो अच्छे से कर लेता है उसको। तो गाइज आप सब बताना कि कैसी लगी आप सबको कौन सा चुन्नू दूं? की पेंटिंग। रेड वाला दूं? और वो ऐसे ही मस्ती करता रहता है। कल उसको ना थोड़ी सी चोट लग गई रेड थी, वाला दूं? और वो कल ओके अभी से पता देती नहीं क्यों हूँ। अपनी पजामी को ऐसे ठीक है। ऊपर ही खींच के रखता है। घुटने पे लग गई थी उसको चोट, और बड़ा ही प्यारा सा लगता है ऐसे। तो गाइज़, उसके बाद मैं लग गई थी हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि कपड़े धोने के बाद मेरे को बस ये रहता है। मेरे कपड़ों पे तो खैर मैं रोज़ प्रेस नहीं करती हूँ, लेकिन हस्बैंड के कपड़े ड्यूटी वाले होते हैं, तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है अगर हम बिना प्रेस के बच्चों के कपड़े ऐसे ही, बच्चों के बोलूँ सॉरी, हस्बैंड के कपड़े ऐसे ही पहन के जाते हैं, तो थोड़ा सा मुझे ही अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं जब भी कपड़े धोती हूँ ना, मेरे को बस ये रहता है कि हस्बैंड के कपड़ों पे फटाफट से प्रेस करके रख दूँ। और गाइस, प्रेस करने में मेरे को लग गया था बहुत ज़्यादा टाइम। और गाइस, पीछे थोड़ा नॉइस आ रही है, आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि आजकल हवा भी बहुत चल रही है और दिन अजीब से ही हो गए हैं। अब ना ही ठंड है ना ही गर्मी है, पता नहीं अजीब सा ही मौसम है। तो जी देखिए, मैंने बड़े अच्छे से हस्बैंड जी के कपड़ों पे प्रेस की थी। और गाइस, साथ के साथ मुझे कैमरे का भी ध्यान रखना पड़ रहा था, क्योंकि मेरा बेटा चुन्नू है ना, जैसे ही कैमरा देखता है वो कैमरे में बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि आजकल के बच्चे ना वीडियो वगैरह देखते हैं उन्हीं की तरह बोलते हैं। मेरा बेटा चुन्नू तो पूरे दिन करता रहता है हेलो गाइस, हेलो गाइस। कई बार तो नींद में भी वो बोलता रहता है हेलो गाइस। हमें उसको बोलना पड़ता है बेटा सो जाओ, हेलो गाइस का टाइम नहीं है ये तो जी बहुत ज़्यादा शरारती है। और उसके बाद आ गए थे मेरे हस्बैंड ड्यूटी से। और जब भी मेरे हस्बैंड जय नहीं ड्यूटी करे से आते बाबू। हैं तो चुन्नू को तो बस पापा ये के जय होता है नहीं कि करे। अब चीज़ी आएंगे ना क्या बाइक लेके लेके आए पापा, हैं पापा। तो जय वो करना पूछना पापा। स्टार्ट कर देता है कि पापा चीज़ी इधर हो जा चीज़ी नहीं साइड लाए में। मेरे लिए, चीज़ी नहीं लाए। और देखिए गाइस, इधर ना हस्बैंड जी को थोड़ा सा हमारा, क्योंकि ना अभी नया नया मकान बना है और आगे की जो गली है वो बनी नहीं है, इसलिए हस्बैंड को नीचे उतर के ही बाइक ऊपर खड़ी करनी पड़ती है। तो जो सामान लाए थे हस्बैंड आते टाइम मार्केट से, सब्ज़ी वगैरह, मैंने उनको बोल दिया था फ़ोन पे, तो मैंने रख दिया था सारी चीज़ें, टिफ़िन वगैरह निकाल दिया था उनके बैग से। मैं आते ही उनके बैग से ना टिफ़िन निकाल देती हूँ फिर, क्योंकि मेरे को कई बार याद नहीं रहता है। और जब सुबह मैं खाना बनाती हूँ टिफ़िन में डालने के लिए देखती हूँ कि टिफ़िन कहाँ है, तब जाके मेरे को याद आता है। तो इसलिए मैं आते ही, जैसे ही हस्बैंड आते हैं, मैं अपना उनके बैग से टिफ़िन साथ के साथ निकाल देती हूँ। और जब खाना वाना बना लेते हैं, बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, तो उससे क्या होता है ना, साथ के साथ फिर टिफ़िन भी धुल जाता है। और देखिए, दोनों बाप बेटा खा रहे थे चिप्स, और जब दोनों ने खा लिया तब जाके मेरे को 2-3 चिप्स दी थी उन्होंने जस्ट आपस में ही दोनों चट कर गए सारा का सारा। ये देखो, उंगली चाटना बाकी रह गया था बस उंगली चाटने की मेरी पता नहीं क्या आदत है। और देखिए, उसके बाद मैं लग गई थी चाय बनाने हस्बैंड के लिए, क्योंकि आजकल मौसम बड़ा ही ठंडा सा हो रहा है। वैसे भी जब भी वो आते हैं ड्यूटी से तो चाय तो मैं उनके लिए ज़रूर ही बनाती हूँ आते ही, क्योंकि देखो थक के आते हैं काफ़ी दूर,
से बाइक चला के इतने टाइम से। जब हस्बैंड का मन नहीं होता है चाय पीने का तो अलग बात होती है, नहीं तो चाहे कितना ही टाइम हो, 8 बजे आए वो या 8:30 बजे आए, मैं चाय ज़रूर बना लेती हूँ। देखिए उस साइड हस्बैंड लग गए थे खीरा काटने अपने लिए खाने के लिए, और मैंने सोचा तब तक जो 1-2 सामान होता है वो मैं डाल देती हूँ डिब्बों में। मेरे को जो भी मतलब बीच में टाइम लगता है ना जिस चीज़ के लिए, मैं साथ के साथ, जैसे मैंने चाय रखी है तो मेरे को दिख गया कि जीरा का पैकेट आया है, तो मैंने सोचा साथ के साथ डाल ही दूँ। मैं मतलब काम करती हूँ ना, एक काम करती हूँ उसके साथ मेरे को अगर कोई चीज़ दिख जाए ना, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता है, मैं साथ के साथ करती रहती हूँ 2-3 काम साथ के साथ। और साथ में हम टीवी भी देख रहे थे उस टाइम पे, और उसके बाद हम लग गए थे चाय पीने। और साथ ही साथ मैं अपने हस्बैंड को जो मैंने चुन्नू का काम करवाया था कॉपी में वो भी दिखा रही थी मैं उनको साथ के साथ, क्योंकि वो ना जिस भी काम को करता है ना चुन्नू, तो बड़ी ही डेडिकेशन के साथ करता है। मैं जैसे ही उसको सिखा रही हूँ ना आजकल थोड़ा थोड़ा लिखना, वो बहुत अच्छे तरह से सीखता है, बहुत ही कैची माइंड है उसका। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं लग गई थी बाकी के कपड़े प्रेस करने, और प्रेस करते करते मैंने देखा कि हस्बैंड के शर्ट का बटन टूट गया था, तो फिर वो भी मैंने साथ के साथ लगा दिया था। और उसके बाद बाकी के जो कपड़े थे वो मैंने कर दिए थे प्रेस साथ के साथ। और पता नहीं क्यों इनकी ना हर शर्ट का बटन ना पेट के ऊपर से ही टूटता है, हर इतना मतलब ऊपर से कभी नहीं इनका बटन टूटा है आज तक। जब भी इनकी कमीज़ का बटन टूटता है पेट के ऊपर से ही टूटता है। मैं उनको कई बार बोलती भी हूँ कि अपने पेट को थोड़ा कम करो रोज़ रोज़ बटन लगा के मैं परेशान हो गई हूँ पेट निकल गया गाइस मेरे हस्बैंड का बहुत ही। और मेरे को तो बड़ा ही वो लगता है, मैं क्या आपके पे बटन लगा लगा के ना मेरे ही हाथ किसी दिन घिस जाएंगी उंगलियां, लेकिन आप अपना पेट कम नहीं करोगे। पेट निकलने की बात आ ही गई है गाइस, तो मैं आप सबको बता दूं, मैं किसी दिन ना आपको व्लॉग में ही दिखाऊंगी कि सुबह सुबह मैं अपने हस्बैंड को के साथ कितना एफर्ट्स लगाना पड़ता है मेरे को एक्सरसाइज करवाने के लिए उनके। मैं उनके पीछे पड़ पड़ के ज़िद्द कर कर के बोलती हूँ उनको कि थोड़ा एक्सरसाइज करो। देखो एक्सरसाइज तो अच्छी है हर एक उसमें चीज़ में, और पेट निकलना भी गाइस अच्छा भी नहीं है, क्योंकि पेट से ही सारी जो बीमारियां हैं शरीर की वो पैदा होती हैं, आप सबको भी पता है। और मेरे को तो उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। वो मतलब देखने में है कि थोड़ा हट्टे कट्टे हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। थोड़े से अगर वो किसी दिन काम कर लेते हैं या थक जाते हैं ना, तो उनको थोड़े से में हो जाता है कि चक्कर आ गया उनका। मेरे को उनकी बड़ी ही हेल्थ की चिंता रहती है, इसलिए मैं उनके पीछे पड़ी रहती हूँ हर टाइम कि आप जिम जाओ, आप एक्सरसाइज करो ताकि हेल्दी रहें गाइज। स्वस्थ रहना सबसे बड़ा धन है गाइज, और बाकी के सारे काम हो जाएंगे, है ना। तो गाइज़ आप लोग बताना कमेंट में कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे हेल्दी रखूं। और तो गाइज़ उसके बाद मैं लगी थी खाना वाना बनाने, खाना वाना बना के फटाफट से मैं लगी थी बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन जब सिंक के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं ना गाइज़ तो बड़ी ही टेंशन सी हो जाती है, अजीब सी। मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था कि फटाफट से बस निपटा दूँ, क्योंकि रात को ना ऐसा हो जाता है, हम लेडीज़ सारा दिन काम करते हैं, पूरे दिन चलती रहती हैं, बच्चे को भी देखना होता है ना।
और उसके बाद बस शाम को मेरे को ऐसे हो जाता है कि बस फटाफट काम निपटाऊं और मैं सो जाऊं बस, क्योंकि अब तो मैं यूट्यूब पे भी आ गई हूँ, उसको भी देखना पड़ता है मेरे को, उसमें भी रेगुलर रहना पड़ता है। आपको तो पता ही है यूट्यूब पे आने के बाद जो क्रिएटर हैं उनको पता होगा कि यूट्यूब पे रेगुलर रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। और गाइज़ बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं। आप सब बताना कि आप सबको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, और अगर कुछ खामियां हों तो प्लीज़ बताना, मैं उनमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। मैं हर अपने व्लॉग में यही बात बोलती हूँ, लेकिन कोई मुझे एडवाइस नहीं देता है। थोड़ा अगर आपको मेरे अंदर कोई कमी लगे तो प्लीज़ एडवाइस देना मुझे कि क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मुझे। और देखिए गाइज़, मेरे को बर्तन धोने में भी काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि मेरी ना एक आदत है, मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना, पहले पूरे बर्तनों की जो जूठन लगा होता है उनको धोती हूँ पानी से, तब जाके मैं मांजती हूँ, फिर धोती हूँ बर्तन, तब जाके मेरे को थोड़ा सांस आता है। और साथ के साथ फिर मैं लगा देती हूँ उसमें टोकरे में बर्तन धोने के बाद। और गाइस, जब सिंक खाली हो जाते हैं ना, तब थोड़ा सा सुकून आता है मुझे। नहीं तो जैसे ही सिंक थोड़ा भरी भरी सी दिखती है ना, मेरे को बड़ा अजीब सा, पता नहीं क्यों इचिंग सी होती रहती है। तो गाइज़, आज का व्लॉग इतना ही है मेरा, और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना गाइज़, आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गाइज़, बताना आप सबको मेरा व्लॉग आप सबको कैसा लगता है। ये जो व्लॉग मैंने शूट किया था ये वीरवार का है शायद, पता नहीं, बुधवार का, हाँ जी, ऐसे है। और बर्तन मांजने के बाद फिर मैं लग गई थी, क्योंकि सब्जी मैंने एक साइड पे सब्जी चढ़ाई हुई थी, मैं फिर जो भी बर्तन हो गए थे सारे मैंने साफ़ कर दिए थे। उसके बाद मैं लग गई थी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और जैसे ही सिंक खाली होता है ना, ऐसे लगता है किचन भी थोड़ा साफ साफ सा दिखाई देता है। और कहते हैं ना, साफ किचन में ही काम करते हुए औरत को सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। नहीं तो गंदे, आप देखना, आपने नोटिस किया ही होगा, गंदे किचन में ना काम करने में बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, मतलब मन नहीं करता है काम करने में गंदे किचन में। तो जी देखिए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं लगी थी आटा गूंथने के लिए फटाफट से। और गाइस, जितना फास्ट आपको दिख रहा है ना आटा गूंथना और बर्तन वगैरह मांजते हुए, उतना फास्ट मैं कर नहीं रही थी कुछ भी वीडियो में ऐसा, क्योंकि मैंने स्पीड ज़्यादा कर दी थी वीडियो की। और देखिए गाइस, फटाफट से आटा गूंथने के बाद मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए। उसके बाद हमने रोटी वगैरह खाई। बीच का मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा बेटे को भी मेरे को खाना वगैरह खिलाना होता है, और मेरे ध्यान, सही बताऊं तो मेरे ध्यान भी नहीं रहा था शूट करना। मैंने इस व्लॉग की एंडिंग भी रात को की थी, जब मैंने चेंज कर लिया था, फिर मेरे को याद जल्दी से फिनिश करो दुद्धू, पी लो जल्दी जल्दी। फिनिश कर दिया? कर दिया, अच्छा फिर ठीक है, ओके, गुड बॉय। सो गाइज़, आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो गाइज़, अगर आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।